कबीर भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। कबीर दास जी हमें कितने प्यारे शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए और सब कुछ राम पर छोड़ दीजिए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो होके रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना ध्यान राम भक्ति में लगाए रखिए। कबीर आगे समझाते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे से सदा के लिए छुटकारा पाने का कोई और दूसरा निश्चित तरीका नहीं है। यह बात रूढ़िवादी भले ही लगे और थोड़ा विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगी। दुनिया में हम क्या लाते हैं? हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारा मोह। हम कर्म करते हैं, अच्छी बुरी इच्छाएं रखते हैं और कर्मों के फल भुगतने और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। नेक और धार्मिक कर्म भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकते, उनका फल हमें इस लोक या ऊपरी लोकों में मिलता है। लेकिन जब हमारे नेक कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तब हमें वापस नीचे आना पड़ता है। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं है। हर मौत के बाद हमें धर्मराय को हिसाब देना पड़ता है और आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। मृत्यु आने पर हम एक शरीर से छुटकारा पाकर अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस शरीर में हम रहते हैं वह परमात्मा का मंदिर भी है। मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का छोटा प्रतिरूप है। इसके अंदर सचखंड या सतदेश तक सारे रूहानी मंडल हैं जहाँ परमात्मा का निवास है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। संत महात्मा हमें इस घर के अंदर उस घर का रास्ता दिखाते हैं और केवल उस राह की शुरुआत ही नहीं बल्कि उस पवित्र से पवित्र स्थान तक पहुंचने में हमारी मार्गदर्शक और मार्गरक्षक होते हैं। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलुओं से शुरू होकर सिर की चोटी तक पूरा होता है। हमारी चेतना सारे शरीर में फैली हुई है और इसे धीरे धीरे तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, जहाँ संतजन इसे शब्द के साथ जोड़ देना की विधि बताते हैं और तब ऊपर का सफर शुरू होता है। यह दिव्य संगीत सचखंड से निकलकर नीचे की ओर 5 रूहानी मंडलों में से होता हुआ तीसरे तिल पर टिक जाता है, जहाँ से यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को सहारा देकर हमारी संभाल करता है। यह दिव्य संगीत मन और माया के पार से आता है और अगर हम अपनी चेतना को इससे जोड़ दें तो यह हमें भी मन और माया के पार ले जाता है। इसलिए कबीर जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें शब्द धुन की साधना करनी चाहिए ताकि यह हमें इस घर से उस घर ले जाए, इस दुख की घाटी से बचकर उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का जहां परम सुख और आनंद है। केवल यही एक रास्ता है, शब्द साधन है और सतगुरु मार्गदर्शक है। मालिक की असीम दया की धार हमारा सतगुरु के संपर्क में आ जाना संभव कर देती है। इसलिए पहले मालिक की दया मेहर होती है, फिर सतगुरु की कृपा से हमें नाम का भेद मिलता है और अंत में उनके आदेश का अनुसरण करके इस मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। शब्द की दिव्य धुन के साथ एक रस होकर उसे दृढ़ता से पकड़े रखना, केवल यही चाहिए, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जप तप करना, ग्रंथ पोथी पढ़ना, पूजा करना और भी बहुत कुछ है, सब नाम भक्ति में आ जाता है। हाथी के पाप में सबका पाप। जब मालिक के नाम का जाप या सिमरन हमेशा हमारे मन में रहता है तब इससे बड़ा जाप और कौन सा हो सकता है। जब हम बिना किसी शर्त के अपने आप को मालिक की मुझ में रखकर अच्छे बुरे सुख
दुख जो भी हो मालिक की इच्छा समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं, उसके भाड़े में रहने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब संत सतगुरु के नूरी स्वरूप को हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, इससे पवित्र पूजा और क्या हो सकती है। दिन रात जब हमारा ध्यान अंदर शब्द में लगा रहता है, इससे और उत्तम पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द अभ्यास करके वैराग्य पैदा हो जाता है, तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। लेकिन गुलाब बिना कांटे के नहीं होता, और कांटा है। भोग विलास की तृष्णा से लुभाया हमारा चंचल मन गंदे और हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती। और जब तक हमारा मन और स्थिर नहीं होता, हम परमात्मा को नहीं देख सकते। नैतिक और बौद्धिक निष्ठा के द्वारा, सामाजिक या धार्मिक साधनों के द्वारा, धर्म ग्रंथ पढ़कर और कठोर आत्मसंयम अपनाकर भी मन पूरी तरह निर्मल नहीं होता, और ना ही भय नीच और खोटी इच्छाओं को न करने के लिए स्थायी रूप से मजबूत होता है। सांप तब तक ही शांत और हानि रहित होता है जब तक वह पिटारी में बंद है, लेकिन ना तो उसका गुस्सा जाता है और ना ही जहर। पिटारी का ढक्कन अगर किसी समय खुला रह जाए, सांप बाहर आकर डंक जरूर मारेगा, लेकिन यदि उसकी जहर की थैली ही निकाल दी जाए तो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन अभ्यासों का जिक्र किया गया है, इनसे मन को कुछ हद तक वश में भले ही कर ले, परंतु उसके इंद्रियों के सुखों की ओर झुकाव का असल में दमन नहीं कर सकते। ये तो मानो सांप को सिर्फ रोका गया है, परंतु मारा नहीं गया है। संतजन मन की स्वाभाविक प्रकृति की जानकारी के आधार पर इस कठिन समस्या को हल करते हैं। मन की चंचलता पर तभी रोक लगती है जब यह दुनिया के सुखों से ऊंचा सुख यानी परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मन का मूल स्रोत एक त्रिकोटि है। उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मंडराना ऐसा लगता है जैसे यह अपनी वही पुरानी परम आनंद और खुशी की अवस्था को ढूंढ रहा है। इसका आनंद यह पहले ले चुका है और अब इसे इंद्रियों का गुलाम बनकर उसे खो दिया है। कबीर जी ने हमारे सामने संत मत का सार रख दिया है और परमात्मा से मिलाप का अचूक और निश्चित मार्ग बता दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इसे मानकर इस पर अमल करें। अंत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय में अलग अलग प्रयोग करते रहना कोई उचित कार्य नहीं है। हमें दूसरों के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। दुनिया ने इतनी तरक्की कभी ना की होती अगर हर एक इंसान ने हर विज्ञान के लिए सारे प्रयोग शुरू से फिर से करने की जिद की होती और अपने से पहले आने वाले लोगों के साबित किए हुए नतीजों को मान्यता ना दी होती। हर बार मनुष्य को जन्म नहीं मिलता और ना ही हर बार पूरे गुरु की संगति मिलना संभव होता है। मनुष्य जन्म और सतगुरु की संगति पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नाम भक्ति सूरत शब्द योग यानी आत्मा के शब्द से समा जाने का अभ्यास करके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।